क्या हुआ था, मैं ऐसे ही आसन पे जो है बैठा हुआ था जाप करते वक्त, और मैं नॉर्मल अपना जो है जाप कर रहा था, और उसके बाद जो है एकदम से पोर्टल खुला और मैं ऐसी जगह आ गया, मतलब जहाँ पे पेड़ों के मुंह बने हुए हैं, ठीक है, पेड़ों के एकदम मुंह बने हुए हैं और उनसे रास्ता जा रहा है, ठीक है। तो मैं अंदर गया, अंदर जाते 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 एक ऐसी जगह आ गई जहाँ पे पूरा नेगेटिव लोग था, मतलब एक तरीके से हर तरफ से बस काली काली चीज़ें, वहाँ के पेड़ काले, वहाँ के बादल काले, सब कुछ। और वहाँ पे ना बहुत सारे एक तरीके से जो शमशान में रहते हैं ना, कब्र, जो कब्र रहते हैं, बहुत सारी, कम से कम लाखों करोड़ों कब्र हैं वहाँ पे, मतलब इतनी बड़ी। और उनमें से एक कब्र जो है ओपन हुई और उसमें से एक लेडी निकल के आ रही थी, मतलब कसम से मेरे एकदम पसीने छूट गए थे, इतना भयानक रूप था। मैं अभी भी अगर याद करता हूँ मुझे डर लगने लगता है कि मतलब सूक्ष्म, जब पहली बार ही मेरी यात्रा इतनी डरावनी हुई थी तब मुझे पता चला था कि सूक्ष्म यात्रा क्या होती है। तो दोस्तों जब वो एकदम पास में आई, वो मुझे हार्म करने ही वाली थी, ठीक है। उसी समय आज हम बात करेंगे एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में, यानी सूक्ष्म यात्रा के बारे में। दोस्तों काफ़ी सारे लोग हैं जो एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में जानना चाहते हैं, उन्होंने सिर्फ नाम सुना है कि सूक्ष्म यात्रा होती है, लेकिन सूक्ष्म यात्रा करते कैसे हैं ये चीज़ नहीं पता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि सूक्ष्म यात्रा होती क्या है, कैसे किया जाता है, किसी भी सूक्ष्म लोक में कैसे जाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्र आकाश। हमारे इस चैनल पर स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म से जुड़ी बातें होती हैं, तो अध्यात्म में है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रल ट्रेवल आपको करने के लिए आपकी दिव्य दृष्टि ओपन होनी चाहिए। और दिव्य दृष्टि ओपन कैसे होती है मैंने वीडियो में बता रखी है। जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करोगे, जितनी ज़्यादा आप साधनाएं करोगे, कंटिन्यू आपकी साधनाएं चलती रहती हैं, और कंटिन्यू अगर आप एक ही मंत्र का जाप करते रहते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि बहुत ही जल्दी खुल जाती है। और दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आपको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है होता है एस्ट्रल ट्रेवल। दोस्तों एस्ट्रल ट्रेवल मीन्स ये होता है सूक्ष्म यात्रा, ठीक है। जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, सपोज कोई दृष्टि जिनकी ओपन हो गई है वो सब समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें रहती हैं सूक्ष्म यात्रा में। जिसकी भी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, जब वो आंखें बंद करता है तो उसे कई चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसका सूक्ष्म शरीर वहाँ पे एक्टिवेट होता है उस समय, ठीक है। ये जो हम देखते हैं शरीर, इसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अंदर जो हम हैं, एक्चुअल में जो हम हैं उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और हमारे भी कई सूक्ष्म शरीर रहते हैं। सपोज एक साधक के 2 से अधिक तो सूक्ष्म शरीर होते ही होते हैं, ठीक है। एक तो जो आपके अंदर स्थित है वो तो है ही, जो एक आंख बंद करके देख रहे हो एक एक्टिवेट है, जो जहां पर आप जो चीजें देख रहे हो वो वहां पर भी एक आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होगा, वहां पर भी मतलब स्थित होगा। तो वो चीजें रहती है, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म यात्रा। दोस्तों आप जहां जहां जो आंख बंद करके दिखते हो ना कि मैं बिल्डिंग देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, या मैं कहीं पेड़ पे हूँ, या मैं कहीं जंगल में जा रहा हूँ, तो एक्चुअल में वहां पे आप सही में जा रहे होते हैं, ठीक है। इसे हम सूक्ष्म यात्रा कहते हैं। अब बहुत सारे लोग दर्शन करते हैं, कई सारे देवताओं के लोक में जाते हैं, कई सारे ऐसे रहते हैं जो नेगेटिविटी लोक में चले जाते हैं। और मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे साथ जब मैंने शुरू बार में सूक्ष्म यात्रा करी तो मुझे कैसे एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता देता हूँ कि मैं नॉर्मल जो है साधनाएं करता हूँ भगवान शिव की, मेरे इष्ट देवता हैं भगवान शिव, तो मैं उनकी ही साधना करता हूँ, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ था, मैं ऐसे ही आसन पे जो है बैठा हुआ था जाप करते वक्त, और मैं नॉर्मल अपना जो है जाप कर रहा था, और उसके बाद जो है एकदम से पोर्टल खुला और मैं ऐसी जगह आ गया, मतलब जहाँ पे पेड़ों के मुंह बने हुए हैं, ठीक है, पेड़ों के एकदम मुंह बने हुए हैं और उनसे रास्ता जा रहा है, ठीक है। तो मैं अंदर गया, अंदर जाते 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 एक ऐसी जगह आ गई जहाँ पे पूरा नेगेटिव लोग था, मतलब एक तरीके से हर तरफ से बस काली काली चीजें, वहाँ के पेड़ काले, वहाँ के बादल काले, सब कुछ। और वहाँ पे ना बहुत सारे एक तरीके से जो शमशान में रहते हैं ना, कब्र, जो कब्र रहते हैं, बहुत सारी, कम से कम लाखों करोड़ों कब्र हैं वहाँ पे, मतलब इतनी बड़ी। और उनमें से एक कब्र जो है ओपन हुई और उसमें से एक लेडी निकल के आ रही थी, मतलब कसम से मेरे एकदम पसीने छूट गए थे, इतना भयानक रूप था। मैं अभी भी अगर याद करता हूँ मुझे डर लगने लगता है कि मतलब सूक्ष्म, जब पहली बार ही मेरी यात्रा इतनी डरावनी हुई थी तब मुझे पता चला था कि सूक्ष्म यात्रा क्या होती है। तो दोस्तों जब वो एकदम पास में आई, वो मुझे हार्म करने ही वाली थी, ठीक है। उसी समय पे जो है मैंने पीछे देखा तो भगवान शिव आ गए और उन्होंने हाथ पकड़ के तुरंत जो है मुझे यहाँ पे ले आए, मतलब जो हमारे जो यहाँ का लोग हैं वहाँ पे ले आए, ठीक है। तब मुझे एकदम से पता चला, और अंदर से भी, मतलब क्योंकि जब हम देवता बात करते हैं तो आपसे देवता 3 तरीके से बात करता है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला जो रहता है, सबसे उच्च जो रहता है मन में आपके, क्योंकि कुछ चीजें रहती है जो मन में आपको बता देते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा करना है, ऐसा तो आपको समझ में आने लगता है, ठीक है।
अच्छा उनने ये सब बोला है तो मुझे यही चीज करना है। तो उन्होंने तुरंत मुझे बताया कि ऐसी ये गलती अब कभी मत करना, कभी भी सूक्ष्म यात्रा करना तो पहले मुझे बोल देना, तब उसके बाद करना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसीलिए हम बोलते हैं कि सूक्ष्म यात्रा कभी भी बिना गाइडेंस के नहीं करनी चाहिए, बिना गुरु के गाइडेंस के नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आप दिव्य दृष्टि से कुछ देखना चाहो, कोई ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे आपके सूक्ष्म शरीर को पकड़ ले कोई, ठीक है। जैसे अगर उस दिन मुझे भगवान शिव ना बचाते मेरे सूक्ष्म शरीर को, तो हो सकता था वो नेगेटिविटी मुझे पकड़ लेती, ठीक है। और नेगेटिविटी पकड़ लेती तो जो मेरे जो सूक्ष्म शरीर के साथ, जो मेरे एस्ट्रल बॉडी के साथ वो करेगी, वो चीजें मुझे यहाँ पे घटनाएं होती है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि कोई सूक्ष्म शरीर अगर वहां पे कोई पकड़ लेगा तो आप पागल से रहने लगोगे, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर है वो, एक्चुअल में आप हो वहां पे, ठीक है। तो अगर आपके साथ कुछ होगा तो वहां पे ये चीजें आपको भी कष्ट भोगना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे अगर आपने आपके बॉडी के साथ किसी ने कुछ करा तो आपको यहाँ पे स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। मतलब कोई भी कुछ भी करेगा वहां नेगेटिव लोक में आपके सूक्ष्म शरीर के साथ, तो आपको यहाँ पे वो चीजें देखने को मिलेगी। तो बहुत ही सोच समझ के सूक्ष्म शरीर की जो है यात्राएं करनी चाहिए। जिनकी दृष्टि खुल गई उनसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि शुरू में बहुत ही ज्यादा मेरे अंदर भी था कि मुझे भी देखना है कहाँ पे कैसा क्या क्या चीजें रहती है, तो बस ऐसे ध्यान में चले जाते थे, ठीक है। अब कुछ तो अच्छे लोग रहते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा बुरे रहते हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे होंगे कि मतलब बहुत अच्छे, आपको देखने में बड़ा मजा आएगा कि सुंदर सा झरना है, बहुत अच्छे पहाड़ हैं, बहुत अच्छे पेड़ हैं, ठीक है। इस टाइप का मतलब एकदम फिल्मी सीन टाइप का आपको दिखाई देगा। और एकदम मैं आपको बता दूं फुल एचडी में, जैसे एक पिक्चर नहीं चलती ऐसे फुल एचडी में दिखाई देता है, सारी चीजें दिखाई देती है, ठीक है। और आपको बस विजुएशन आते रहेंगे, मतलब आप बस देखते रहोगे। कई बार ऐसा रहता है कि वे चीजें दिखी फिर एकदम से कोई और अच्छी चीजें आ जाएंगी सामने से, एकदम से दूसरा पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी होते हैं, जहाँ पे नेगेटिविटी होती है, जहाँ पे ऐसे राक्षस होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता। तो वहां पर अगर हम चले आते हैं और वहां पर अगर हमारे साथ कोई गाइडेंस नहीं है, सपोज कोई इष्ट देवता का गाइडेंस नहीं है, गुरु का गाइडेंस नहीं है, तो हमारे सूक्ष्म शरीर को अगर उनने पकड़ लिया तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप अगर कभी भी आप सूक्ष्म यात्रा करते हैं, जिनकी भी दृष्टि खुली, उन साधकों से कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप सूक्ष्म यात्रा करो तो बिना गुरु के गाइडेंस के मत करना, ठीक है। यहाँ तक कि मैं ये बोलूंगा कि बिना गुरु के गाइडेंस के आप किसी की चेकिंग भी मत करना। मान लो कि हो सकता है आपकी दृष्टि जागृत हो गई हो, पूर्व जन्म का कुछ रहा हो जब तक, या इस जन्म में तुमने अच्छे से साधनाएं कर ली हो, ठीक है। लेकिन जब तक हम प्रॉपर एकदम से मजबूत ना बन जाए तब तक हमें किसी की चेकिंग नहीं करनी चाहिए, तब तक किसी मतलब सूक्ष्म यात्रा भी नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। नॉर्मल आप कर सकते हो, ध्यान में बैठे हो तो आप आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती वो सब चीजें, ठीक है। आप नॉर्मल ध्यान में बैठे हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें रहती है। तो अगर आप ध्यान में बैठो तो सबसे पहले प्रार्थना कर दो अपने इष्ट देवता से, ठीक है, या अपने जो भी गुरु हैं उनसे प्रार्थना कर लो कि मैं जो ध्यान में बैठने जा रहा हूँ, जाप करने जा रहा हूँ, कहीं पे भी जाऊं तो आप देख लेना, ठीक है। तो ये चीजें रहती है। तो अगर आप ऐसे करके देखोगे तो उनका आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, वो आपके साथ में रहेंगे, तो आप कहीं पे भी पहली बात गलत जगह पे जा ही नहीं पाओगे अगर उनका प्रोटेक्शन रहेगा, ठीक है। अगर आप अकेले में बैठ के अगर ध्यान करने लगे और कहीं ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव लोग हैं बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, हम मानते हैं कि बस यही मृत्यु लोक है, यही पृथ्वी लोक है, लेकिन ऐसे कई सारे अनगिनत लोग हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। क्योंकि एक बार मैं ऐसे ही सूक्ष्म यात्रा करते हुए सरस्वती लोक में गया था, इतना सुंदर प्यारा लोक, इतना मतलब गजब का लोक था। वहां पे सभी ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी, माता रानी थी, और सरस्वती माता से मैं मिला, मतलब एकदम अनबिलीवेबल। मेरा अभी तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सरस्वती लोक का, सबसे प्यारा। इतना सुंदर जगह है ना, इतना सुंदर कि मैं बता भी नहीं सकता। मैं अभी भी सोचता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इतनी प्यारी जगह भी होती है कोई सी। तो सरस्वती लोक में मतलब माँ ने मुझे अपने हाथों से ऐसे सहलाया था, मुझे अभी भी याद है। वो बड़े प्यार से बोला था कि मैं हमेशा तेरे साथ में हूँ। बहुत सारी चीजें मतलब बातें हुई थी। तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं जो हम सूक्ष्म यात्रा से देख सकते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे देवताओं के लोग हैं जहां हम जा सकते हैं, लेकिन बिना गाइडेंस के नहीं। दोस्तों, जब तक आपके पास अच्छी गाइडेंस ना हो तब तक आपको कभी भी सूक्ष्म यात्रा नहीं करनी चाहिए। और सूक्ष्म यात्रा में, एस्ट्रल ट्रेवल में बस यही चीजें रहती है, आप जो दुनिया के बाहर चीजें हैं जो आपको दिखाई नहीं देती वो सिर्फ चीजें आप देख सकते हो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, जैसे पाताल लोक है ना, ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं। सुराही लोक है शनिदेव महाराज का, सरस्वती लोक है, शिव लोक है, विष्णु लोक है, कृष्ण भगवान का लोक है, राम भगवान का लोक है, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग देवताओं के अलग अलग लोक हैं। ऐसे ही अलग अलग बेताल के भी लोक हैं, ठीक है, नेगेटिव के भी अलग अलग लोक हैं। तो आपका सूक्ष्म शरीर शुरू में कंट्रोल में नहीं रहता। अब आप कहाँ पे भी चले जाओ,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपके क्योंकि शुरू में जब आपकी नई नई दृष्टि जागृत होगी, नई नई चीजें आप देखना चालू करोगे, तो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी आपकी बॉडी नहीं रहेगी, वो कहीं पे भी चली जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें गाइडेंस होनी चाहिए। बिना गाइडेंस के आप कभी भी सूक्ष्म यात्रा मत करना, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि अगर आपका सूक्ष्म शरीर पे कुछ भी वहां पे होता है तो ये चीजें आपके शरीर पे दिखाई देती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे साधक ये चीज सिर्फ एक साधक ही समझ सकता है कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। क्योंकि जिनने ये चीजें देखी है सिर्फ उन्हीं को समझ में आता है, क्योंकि जिनने ये चीजें फील नहीं करी, जिन्होंने ये चीजें देखी नहीं, उनके लिए तो एक सिर्फ बस एक मजाक होगा कि यार ये सब चीजें कहाँ होती है। क्योंकि जब आप देखोगे तभी ये चीज रियलाइज होगा कि हाँ ये सब चीजें भी हैं, ये सब चीजें भी होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रूव होता है एकदम आप लाइव एग्जांपल देखते हो कि हाँ ये सब चीजें भी होती हैं। तो एस्ट्रल ट्रेवल कुछ इस टाइप से होता है, वो बहुत ही शानदार होता है और बहुत ही विकराल भी होता है। तो बहुत ही सोच समझ के एस्ट्रल ट्रेवल करना चाहिए। बाकी ये सब चीजें रहती हैं। और एक चीज यही बताऊंगा कि जितना हो सके आप जितना ज्यादा जाप करो अपने इष्ट देवता का, क्योंकि आप जितना ज्यादा अपने इष्ट देव का जाप करोगे, जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करोगे उनका, उतनी ज्यादा आपकी पावर तो बढ़ेगी, साथ में उनकी भी पावर बढ़ती है, ठीक है। तो उनकी पावर बढ़ेगी तो आपका उनका जो है सुरक्षा कवच हमेशा आपके साथ चलेगा, ठीक है। उनकी जो एक तरीके से उनका जो एक सूक्ष्म शरीर है छोटा सा, वो हमेशा आपके साथ में रहेगा गाइडेंस के रूप में, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती है। जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करो, बाकी आपके सारी चीजें होने लगेंगी। बहुत सारे लोग होंगे जिज्ञासु की शायद इस वीडियो को देख के सोच रहे होंगे कि काश मैं भी सूक्ष्म यात्रा कर पाता। तो दोस्तों सब कोई कर सकता है, सूक्ष्म यात्रा करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, टाइम आपको देना पड़ेगा अध्यात्म में, टाइम आपको देना पड़ेगा मंत्र जाप करने के लिए, टाइम आपको देना पड़ेगा दृष्टि को जागृत करने के लिए, ठीक है। टाइम लगता है, 6 महीने 7 महीने, किसी को 2 साल 1 साल भी लग जाते हैं दृष्टि जागृत होने में। और जब तक दृष्टि जागृत नहीं होगी तब तक आपको एस्ट्रल ट्रैवल सूक्ष्म यात्रा आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो दृष्टि कब जागृत हो जाए, कब आप सूक्ष्म यात्रा कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितनी जल्दी आपकी दृष्टि जागृत होगी उतनी जल्दी आप सूक्ष्म यात्रा कर सकोगे। और दोस्तों यही रहेगा कि मंत्र जाप करो, बाकी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप किसी भी चीज की टेंशन मत लो कि मुझे सूक्ष्म यात्रा करना है, मुझे देखना है, सारी चीजें आपको दिखाई देने लगेगी। बस आप बढ़ते रहो, क्योंकि जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करोगे ना, वो सब चीजें आपको सामने ऑटोमेटिक आने लगेगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप ध्यान में ही देखो, देवता आपको सूक्ष्म एक तरीके से 2 तरीके से, दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2 तरीके से आपको दिखाई देता है। एक तो होता है स्वप्न में देवता के जो दूत रहते हैं, गढ़ रहते हैं, वो आपके सूक्ष्म शरीर को उठा के ले जाते हैं और कहीं ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पे देवता के गढ़ हो, जहां पे देवता के बहुत पुराने मंदिर हो। कई बार ऐसे भी रहता है, साधक देखता है मंदिर को जहां वो कभी गया ही ना हो, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारे साथ कैसा होता है, वो देवता के दूत रहते हैं, वो हमें उठा के ले जाते हैं, वहां पे वो चीजें दिखाते हैं जहां प्रसिद्ध मंदिर है उनका, ठीक है। तो फिर हम सोचने लगते हैं यार यहाँ पे तो मैं कभी गया नहीं, फिर यहाँ का मंदिर कैसा देखा, ठीक है। तो वो एक चीज वो रहती है कि देवता के दूत आपके सूक्ष्म शरीर को उठा के ले जाते, तो वहां की सब चीजें दिखाई देती है, वो सब चीजें। तो आपको अगर एस्ट्रल ट्रैवल ऐसे भी ना देख सको तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए अपने इष्ट देवता से कि बाबा मुझे तो है अच्छी चीजें दिखाओ, आपके अच्छे दर्शन हो मुझे स्वप्न में। तो आप ऐसे प्रार्थना करके भी आपको दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यही चीज रहेगा। और मेरा इस वीडियो का बस पर्पस यही था कि आप बिना किसी गाइडेंस के सूक्ष्म यात्रा मत करना, और जितना ज्यादा हो सके आप जाप करो, क्योंकि जाप करोगे तो आपको सारी चीजें मिलने लगेगी, सारा ज्ञान आपको मिलने लगेगा। फिर मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, ये चीजें आपको अंदर ही फील होने लगेगी कि नहीं मुझे नहीं करना है, ठीक है। आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि नहीं मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अब क्या गलती नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें आपको पता चलने लगेंगी। दोस्तों मंत्र जाप अपने आप में सबसे बेस्ट होता है, और मंत्र जाप करने से आपको सब चीजें मिलने लगेंगी, आपको अंदर ही ज्ञान आपको अंदर आने लगेगा, आपको आत्मज्ञान होने लगेगा मंत्र जाप से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, मैं जरूर उस पर वीडियोस बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट